Welcome once again to our channel Ekलव Academy कासगंज, द प्लेटफॉर्म रियलाइजिंग ड्रीम्स। आज के इस वीडियो में हम घड़ी से रीजनिंग के जो घड़ी चैप्टर है उसके कुछ टाइप के क्वेश्चंस को निकालना सीखेंगे, स्पेशली जब हमें समय देके कौन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो फॉर्मूला तो सबको पता है कि फॉर्मूले से तो निकल ही आएगा डायरेक्ट, लेकिन उससे भी शॉर्टकट क्या कोई मेथड हो सकता है इसको सॉल्व करने का? तो हाँ, बिल्कुल है। और जिससे आप सवाल को देख के विदाउट पेन पेपर भी आंसर कर सकते हैं। लेकिन देखिए, जैसे कि मैं हमेशा बोलती आई हूँ, किसी भी नई चीज़ को सीखने के लिए पहले पुरानी को साइड में रखना होता है, क्योंकि अगर आपको और एडवांस सीखना है तो उसके तरीके, उसके अप्रोचेस आपको बहुत अच्छे से समझने होंगे। समझते टाइम आपको लगेगा कि अरे इससे तो फॉर्मूला पुट करेंगे डायरेक्ट निकल आएगा, लेकिन अगर एक बार आप सही अप्रोच सीख लेंगे तो वो फॉर्मूले से भी जस्ट हाफ टाइम में आपको आंसर दे देगी। ठीक है, तो देखते हैं अगर समय देके कौन दे रखा होता है तो किस तरीके से हम उसको आंसर कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ एक दो तीन कुछ बेसिक्स मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पे हम सबको पता है कि अगर मैं बात करूँ ये, तो 12 से 3 ये कितने डिग्री का कोण है? ये 90 डिग्री कोण है, यानी कि ये वाला जो है वो 90 डिग्री है, सबको पता है। ठीक है, यानी कि 3, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 डिजिट के बीच में 90 डिग्री का कोण है। तो मैं अगर 2 डिजिट की बात करूं, यानी 12 से 1 के बीच में कितने डिग्री का कोण हो गया? 30 डिग्री का। क्योंकि तभी तो 30 डिग्री का मतलब हो गया 30 डिग्री का ये, 30 डिग्री का ये और 30 डिग्री का ये, तो टोटल मिला के ये कोण हो गया 90 डिग्री का। तो किन्हीं भी दो नंबरों के बीच में जो दो नंबर्स हैं, जैसे 12 से 1 हो, 1 से 2 हो, 2 से 3, किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में हमेशा 30 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम जो हमारा जो मेथड और अप्रोच है वो हमारा इसमें काम करेगा। ठीक, चलिए भाई, तो हमें समझ में आ गया किसी भी दो नंबर के बीच में जो कोण होता है वो 30 डिग्री का होता है। तो अगर मुझे 5 नंबर के गैप का कोण जानना है तो 30 × 5 यानी कि 150 डिग्री का होगा। यानी मैं अगर बात कर दूं कि 12 से 5, ठीक है, तो 12 से 5 के बीच में देखिए जस्ट, अब देखिए इसको मैं रिमूव करती हूँ। और अगर मैं आपको बात करूँ कि बताइए भाई 12 से 5 डिजिट जो होगी इसके बीच में कौन सा कोण होगा 12 से 5 के बीच में? तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट हैं, 5 गैप हैं, तो एक गैप के बीच में 30, तो टोटल मिला के 150। ठीक है, चलिए, तो अब इसका हम काम कहाँ यूज़ कहाँ पे होगा, कैसे होगा वो समझ लेते हैं। सवाल किस तरीके से आते हैं कि आपको मिनट और घंटे वाली सुई के बीच में कौन पूछा जाता है। ठीक है, कौन पूछा जाएगा? जो सवाल होगा वो इस तरीके से होगा, बताइए 12 बजकर 15 मिनट पर घड़ी की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा? और वहाँ जो मतलब होगा 12 बजकर 15 मिनट, ठीक है, और वहाँ जो मतलब होगा ना वो किससे होगा? मिनट और घंटे वाली सुइयों के बीच। ठीक, अभी नेक्स्ट हम लगाएंगे और भी जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, पहले हम समझ लेते हैं। तो किस हमारा जो फॉर्मूला है या हमारा जो अप्रोच है वो हम कैसे करेंगे? हमें सिंपल सा फॉलो करना है, कुल कोण प्लस माइनस जितना भी मिनट दिया होगा उसका आधा, जितना भी मिनट होगा उसका आधा। हमारी अप्रोच जो है वो ये रहेगी। ठीक है, यहाँ पे जस्ट मैं आपको एक बार साफ करके लिखा देती हूँ। ठीक है, ये होगा यानी कुल कोण और मिनट का आधा। ठीक है, कैसे होगा? अब जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया 12 बजकर 15 मिनट पे घड़ी की सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा, तो यहाँ हम सीख लेते हैं कैसे होगा और क्या होगा। देखिए, कुल कोण का मतलब है कि जो सुइयाँ, एक सुई 12 पे होगी और एक सुई 3 पे होगी, कंफर्म है ना? तो अगर हम इन तीन के बीच की बात करें तो टोटल कोण कितने का होता है? कुल कोण हो गया 90 डिग्री का। कुल कोण से मतलब है जो भी समय दिया है, मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई जिस नंबर पे होगी उनके बीच का टोटल कोण बताना है। तो 12 15 का मतलब है एक सुई 12 पे, एक सुई 3 पे, तो कुल कोण हो गया, क्योंकि 3 गैप हैं, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 90। और मिनट कितने दिए हैं? 15। 15 का आधा कितना होता है? 15 का जस्ट हाफ होता है 7.5। और यहाँ प्लस माइनस मैंने आपको बताया है कि कहीं प्लस होगा कहीं माइनस। तो देखिए, बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई यदि देखिए इन दोनों में मिनट वाली ये है, ठीक है, और घंटे वाली 12 वाली है। अगर घंटे वाली सुई मिनट वाली सुई के पीछे है तो माइनस होगा, और अगर ये आगे वाली होती, ये होती घंटे वाली, तो प्लस होता। ठीक है, तो हम अभी सारे एग्जांपल्स लेंगे। तो सिंपल 12.15 आया अगर मान लीजिए, तो आंसर जो आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा
90 में से 7.5 अगर हम करेंगे, घटाएंगे, तो जो कोण आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा कुल कोण प्लस माइनस आधा 82.5 डिग्री का। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 82.5। ठीक, तो सिर्फ हमें क्या ध्यान रखना है, कुल कोण प्लस माइनस मिनट का आधा। प्लस माइनस कहाँ पे है, जहाँ पे पीछे होगी घंटे वाली सुई और मिनट वाली आगे। सिर्फ घंटे वाली को ध्यान रखिए, घंटे वाली पीछे तो माइनस, घंटे वाली आगे तो प्लस। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक, और कुल कोण से क्या मतलब है, जैसे ही हमारे सामने समय आएगा अपने आप माइंड चलेगा इसके बीच में इतने गैप्स। कुल कोण से मतलब है घंटे और मिनट वाली सुई के बीच में जितना भी गैप होगा। एक गैप का मतलब होता है 30 डिग्री, तो जितने गैप्स होंगे उसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई सा अगला। तो एग्जाम्पल में हम लेते हैं, मान लीजिए हमसे बोला गया 2:30 पे, ठीक है, घड़ी की सुइयों के बीच क्या कोण होगा। तो कितना बोला, देखिए अगर आपकी एक बार प्रैक्टिस हो गई तो आपको कॉपी पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब क्या बोला गया, 2:30 पर, तो कुल कोण का मतलब है एक सुई 2 पे और एक सुई 6 पे। भाई एक सुई 2 पे और एक सुई 6 पे, कितने गैप हैं, 4 गैप है ना, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, तो 3 चौक 12, 120 डिग्री। ठीक है, और मिनट कितने, 30, 30 का आधा कितना होता है 15। प्लस करना है या माइनस देख लीजिए, घंटे वाली सुई ये पीछे वाली है और मैंने अभी अभी आपको बताया जहाँ घंटे वाली सुई पीछे होगी वहाँ माइनस, तो ये आंसर आ गया 105 डिग्री। ठीक है, तो देखिए अगर मान लीजिए 2:30 बजे आपको पूछा गया और आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप 2:30 बजे का मतलब 2 और 6 तुरंत देखेंगे, 4 का गैप है, 120 डिग्री, मिनट का आधा 15 होगा और घंटे वाली सुई पीछे है तो ये माइनस होगा। ठीक है, इससे ज़्यादा इजी तरीका इसको सॉल्व करने का नहीं है। ठीक, चलिए अब हम लेते हैं प्लस वाला। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ऐसे कैसे आगे पीछे का सिस्टम है। ठीक है, तो हम उसको भी क्लियर कर लेते हैं, किस तरीके से होगा वो हम समझ लेते हैं। तो मान लीजिए अगर मैंने कोई समय लिया यहाँ पे, एग्जाम्पल 4:05 पर, 4:05 पर घड़ी की सुइयों के बीच क्या कोण होगा। ठीक है, तो देखिए 4:05 पे एक सुई क्या होगा, 1 पे, और एक सुई 4 पे। भाई जो पहले नंबर आता है वो तो पहले लिखना है ना, हमें इससे मतलब नहीं है कि कौन सा हम मिनट और घंटे वाला पहले लिख रहे हैं, हमें सिर्फ सिंपल 1 से 4 का कोण निकालना है, क्योंकि एक सुई अब 1 पे होगी, एक सुई 4 पे होगी। ठीक है, 3 गैप है, यानी 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, तो 30 दिया 90 डिग्री। मिनट कितने हैं, 5 मिनट हैं, तो मिनट का आधा कितना है, 2.5। अब देख लेते हैं घंटे वाली सुई कौन सी है, घंटे वाली है ये वाली, यानी कि आगे वाली, तो प्लस कर देना है, तो आंसर आ जाएगा 4:05 पर 92.5। आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए इसकी, उसके बाद कभी भी आपको कॉपी पेन की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। कुछ लोग सोच रहे होंगे एग्जाम्पल हम इधर 12 के बहुत आसपास के ले रहे हैं, दूर का ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, साफ सभी पे ये जो अप्रोच है सभी पे काम करेगी। ठीक है, तो मान लीजिए हमने ले लिया समय 7:55 का। ठीक है, तो 7:55 पे एक सुई 7 पे और एक सुई 11 पे, कितने गैप हैं भाई, 7 से 11 4 गैप होते हैं ना, 7 और 4 11, तो 30 चौक 120, यानी एक गैप का मतलब 30 डिग्री है। ठीक है, तो 4 गैप का मतलब हो गया, ये 4 गैप है तो 120। मिनट कितने हैं, 55, और जो 55 होता है 55 का हाफ जो है, ठीक है, 55 का हाफ होगा 27.5। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं घटाना है या बढ़ाना है। तो पहले जो है 7:55 पे घंटे वाली ये पहले है और घंटे वाली पहले होती है तो माइनस, तो 120 में से 27.5 घटाएंगे तो कौन आएगा 92.5 का। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सिंपल तरीका है, इससे ज़्यादा सिंपलेस्ट तरीका नहीं होगा कोण निकालने का। ठीक है, तो चलिए कुछ सवाल जो हैं वो आए हुए टाइप सवाल हैं वो हम लगाते हैं और देखते हैं उसका आंसर कैसे आता है। और हम मुंह जबानी, पहले तो हम बिना कॉपी पेन या बिना लिखे हुए आंसर करेंगे, उसके बाद उसको लिख के सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट पे आइए, देखिए किसी घड़ी में 5:10 हो रहे हैं, तो बताओ घड़ी में घंटे व मिनट की सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा।
कॉपी पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है, ज़रा समझिए। 5:10 का मतलब है एक सुई 5 पे और एक सुई 2 पे। तो 2 वाली को पहले लिखेंगे, यानी जो छोटा है उसे पहले लिखेंगे और 5 को बाद में, ये तो कॉमन है। कितने गैप होते हैं 2 से 5 के बीच में? 2 और 3 5, 3 गैप। तो 30 तिया 90। और मिनट कितने हैं? 10। 10 का आधा 5, ठीक है। तो बस सीधा सीधा लिख दिया 90 और 5। अब प्लस माइनस में देखेंगे, देखिए एक सुई 2 पे और एक सुई 5 पे है, तो 5 वाली कौन सी है? घंटे वाली है ना। तो आगे है तो प्लस हो जाएगा। इतना हो गया आंसर 95। कोई फॉर्मूला, कोई कैलकुलेशन, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही ईजीएस्ट वे है ये इसको सॉल्व करने का, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट देख लेते हैं। किसी घड़ी में 4:40 हो रहे हैं, तो बताओ घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य। 4:40 का मतलब है एक सुई 4 पे, एक सुई 8 पे, ठीक है। तो 4 और 8 में कितने का गैप होता है? 4 का। तो टोटल कौन आ जाएगा? 30 चौक 120। 40 मिनट का आधा कितना हो गया? 20 मिनट। अब बस देख लो 4:40 में ये होगी घंटे वाली। अगर घंटे वाली पीछे होती है तो माइनस होता है, कौन आ गया? 100 डिग्री। आंसर हो गया बस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। किसी घड़ी में 2:40 हो रहे हैं, तो बताओ दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, 2:40 हो रहे हैं, एक सुई 2 पे और एक सुई 8 पे, कितने का गैप है? 6 का। 6 मतलब हो गया 3×6 = 18, 180 डिग्री का टोटल कोण। 40 का आधा 20, ठीक है। तो 2:40 पर ये 2 वाली जो सुई है वो घंटे वाली, यानी माइनस होगा, पहले है तो 160 डिग्री। आंसर हो गया 160, ठीक। आई होप कि आपको कोण वाले सवाल बहुत ही अच्छे से समझ आ गए होंगे कि नेक्स्ट टाइम से हमें कोण वाले अगर सवाल सॉल्व करने हैं, कुछ भी नहीं करना, कुल कोण प्लस माइनस मिनट का आधा। कुल जो कोण है उसका क्या मतलब है, प्लस माइनस का क्या मतलब है, और मिनट का आधा तो डायरेक्टली है ही मिनट का आधा। तो प्रैक्टिस करते रहिए, कि प्रैक्टिसिंग। आप फॉर्मूले को छोड़ के इसको अगर करेंगे तो आप विदाउट पेन पेपर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन देख के ही आंसर कर देंगे। आई होप कि आप सब समझ गए होंगे। अगर आप सब समझ गए और आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नई किसी अच्छे अप्रोचेस और ट्रिक्स के साथ, रीजनिंग के बेस्ट क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स अगेन।